ગુડ્ડે ગુજરાત ન્યૂઝના અહેવાલની અસર ક્યાંક ને ક્યાંક ચાંદખેડા પોલીસ મથકમાં જોવા મળી છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો રાજસ્થાનના એક પરિવારની જે દીકરી છે અમદાવાદના એક યુવક સાથે પરણાવવામાં આવી હતી ને ક્યાંક ને ક્યાંક શંકાસ્પદ રીતે યુવતીનું મોત થઈ ગયું હતું। દીકરીનું શંકાસ્પદ મોત થતા પરિવારજનો દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા સાસરી પક્ષ ઉપર અને ક્યાંક ને ક્યાંક એક એવી વાત કરવામાં આવી કે મારી દીકરીને ક્યાંક ને ક્યાંક 5 લાખ પૈસાની માંગણી કરી અને એ રીતે હત્યા કરી દેવામાં આવી છે। ત્યારે આજે ક્યાંક ને ક્યાંક ગુડ્ડે ગુજરાત ન્યૂઝના અહેવાલની અસર થઈ છે ને ચાંદખેડા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અત્યારે અમે પહોંચ્યા છીએ। છોકરી પક્ષ અત્યારે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, એમના એક વકીલ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે, રાજસ્થાનના વકીલ છે, અમદાવાદ ખાતે પહોંચ્યા છે। સીધી તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। सबसे पहला सवाल, आप क्या कहना चाहोगे? चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन पर आप पहुंचे हो। सबसे पहले तो मैं मीडिया और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से गुड्डे गुजरात न्यूज का विशेष आभार अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे क्लाइंट के इस संघर्ष में आपने साथ दिया और संघर्ष में साथ देते हुए आज मेरे जो क्लाइंट है जयंतीलाल सुथार, मूल रूप से सुमेरपुर के निवासी है, इनकी बच्ची पायल सुथार जिसका विवाह सुमेरपुर में हुआ था और एक्यूज पर्सन है जो वर्तमान में मोडेरा अहमदाबाद में निवास करते हैं, उसके साथ कंटिन्यू डॉबेरी डिमांड हुई, असॉल्टिंग हुई, फिजिकल मेंटली उसको डिस्टर्ब किया गया और डॉबेरी के रूप में 5 लाख रुपए की निरंतर मांग की। उसके पश्चात अचानक से उसकी अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है। अननेचुरल डेथ होने के बाद में जो आरोपी है वो इनको बिना इतला दिए, बिना इनको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दिए उस पायल के मृत शरीर को लेकर राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान आपने एक सवाल किया, अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है, आपको कैसे पता चला? किसने कंफर्म किया कि अननेचुरल तरीके से डेथ हुई? मैं ये कहूंगा कि जैसा कि आरोपियों ने बताया कि उसकी मृत्यु 1 तारीख की रात को हो गई, तो 1 तारीख की रात को मृत्यु होने से पहले उसका भाई गौतम उससे मिलने गया था और उसके भाई ने उससे बहन से जब बात की वो पूरी तरीके से तंदुरुस्त अवस्था में थी, इजी अवस्था में थी, प्रेम पूर्वक बात कर रही थी, प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर रही थी। उसके पश्चात वो अपनी दूसरी बहन के घर पे चला गया और उसी रात को उसके ससुराल वाले उसकी डेथ बॉडी को लेकर अल सुबह 2 तारीख को सुमेरपुर पहुंच जाते हैं। तो इससे ये बिल्कुल तथाकथित रूप से माना जाएगा कि उसकी अननेचुरल तरीके से डेथ हुई। अगर इसकी किसी भी प्रकार से कोई गंभीर बीमारी से या किसी नेचुरल तरीके से डेथ होती तो आरोपीगण है अवश्य ही बच्ची के माता पिता को या उसके सगे संबंधी और उसका भाई जो वर्तमान में भी अहमदाबाद में था, उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी भी शादी अहमदाबाद में हुई है, उससे किसी भी प्रकार से संपर्क करके उनको ये मैसेज जरूर देते कि पायल की इस तरीके से या कोई नेचुरल तरीके है उस तरीके से मृत्यु हो गई है। या फिर उनकी सबसे पहले ड्यूटी ये थी कि पायल की डेथ होने के बाद सबसे पहले निकटतम जो भी अस्पताल था वहां लेके जाते, उसका इलाज करवाने का प्रयास करते। जो पायल थी मृतका, वो वर्तमान में 6 माह की गर्भवती थी, उसको बचाने के प्रयास किए जाते, उसके इलाज के प्रयास किए जाते। उसके इलाज के पश्चात भी अगर ये हो जाता कि उसकी मृत्यु हो गई है तो निकटतम जो भी पुलिस थाना था, निकटतम जो भी पुलिस चौकी थी उसको इन्फॉर्म करना था उनको। उन्होंने किसी प्रकार से ना तो इन्फॉर्म किया और ना ही किसी प्रकार किसी अस्पताल में उसका इलाज करवाया, ना ही प्राथमिक इलाज दिलवाया, ना ही निकटतम सिविल अस्पताल में लेके गए। सीधी डेथ बॉडी को गाड़ी में बिठाकर दूसरे एक्यूज उसके साथ में सुमेरपुर लेके आ जाते हैं और उसके पिता को जब वो सुमेरपुर पहुंचने वाले होते हैं तब अर्ली मॉर्निंग उनको मैसेज दिया जाता है कि आपके बच्चे की डेथ हो गई है। तो पूरा परिवार शौक में आ गया। बिल्कुल, आपने कहा कि कहीं ना कहीं पूरा परिवार शौक में आया, लेकिन सबसे पहला सवाल कि वहां पर जब पहुंचे और जब देखा गया कि लड़की आपकी वहां पर जिंदा नहीं है तो उस वक्त आपने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों ना 100 नंबर डायल किया, ना आपने किसी स्थानीय हॉस्पिटल को जान किया? कहीं ना कहीं ये सवाल तो आपसे जरूर उठता है। बिल्कुल सही फरमा रहे हो आप। इसमें ऐसा है, जैसा मैंने अपने क्लाइंट को पूछा जयंतीलाल सुथार को, तो जयंतीलाल जी जो मृतका के पिता है जयंतीलाल, तो उसके पिता ने जो मृतका है उसका जेठ है अनिल कुमार, उससे बात की थी उस समय और उनको कहा था कि मेरी बच्ची की डेथ किस प्रकार से हुई। तब उनके बताए अनुसार ये है कि उन्होंने जैसा बताया अनिल कुमार ने जयंतीलाल को कि उसकी डेथ की फूड पॉइजनिंग से हो गई है। तो अगर फूड पॉइजनिंग होती तो किसी भी प्रकार से निकटतम हॉस्पिटल जरूर ले जाया जाता। ये सामान्य परिस्थितियों में है। अगर मेरे परिवार का किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से फूड पॉइजन हो जाता है या बीमार हो जाता है तो मैं उसको बचाने का प्रयास करूंगा, उसको निकटतम हॉस्पिटल ले जाऊंगा। फिर उसके बाद जयंतीलाल ने उसको पूछा भी सही कि आपके फूड पॉइजनिंग हो गया तो इलाज कोई करवाया है या फिर मृत्यु के बाद में किसी प्रकार का कोई पोस्टमार्टम करवाया है? तो जैसा जयंतीलाल ने बताया वैसे कि उस जेठ ने भी उनको ये बताया था कि हमने अहमदाबाद में उसका इलाज करवाया था और अहमदाबाद में हमने पीएम करवाया हुआ है, 4 दिन बाद आपको रिपोर्ट दे देंगे।
लेकिन 4 दिन बाद जब ये वापस जयंतीलाल उनसे संपर्क करता है तो वो किसी प्रकार से जवाब नहीं देते, टालम टोल करते हैं, संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आप सवाल नहीं समझने का कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सवाल ये करना चाहते हैं कि जब वहां पर इसके पहले जो इंटरव्यू दिया गया उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि लड़की के गले के भाग पर कहीं ना कहीं कुछ निशान था, आपको क्यों डाउट नहीं गया? और अगर डाउट आप बोल रहे हैं कि जैसे कि हमको गया कि कुछ निशान था, तो क्यों उस वक्त 100 नंबर पर कॉल नहीं किया गया, स्थानीय पुलिस या हॉस्पिटल को जान नहीं की? सबसे पहले उसके गले पे निशान उसकी मृतका पायल की बड़ी बहन है आरती, उसने देखे थे। लेकिन सामान्य परिस्थिति में ये होता है, सामान्य परिवार में ये होता है कि किसी बच्ची से एक रात पहले उसका भाई सामान्य तरीके से मिलके आता है, परिवार को उसकी जान करता है कि हम सामान्य तरीके से मिले हुए हैं, और अचानक से किसी के पास में ये अगर मैसेज आ जाए कि उसकी डेथ हो गई है, तो सीधी सी बात है कि वो परिवार सकते में आएगा, टेंशन में आएगा और तनाव ग्रसित हो जाएगा, और सकते में आने के बाद में किसी प्रकार से बोलने की स्थिति में नहीं रहेगा। उसके जो पिता है सुमेरपुर से 110 किलोमीटर दूरी मानपुर आबू रोड है, वहां निवास कर रहे थे। उस बच्ची ने अपने पिता को ये संदेश दिए कि अब पायल नहीं रही, उसका पिता आता है, तब तक के लिए दाह संस्कार की तैयारी की जाती है और तैयारी हो जाती है, इसलिए उसका पिता भी देख। બિલકુલ, તો વકીલ સાહેબ છે રાજસ્થાનથી આવ્યા છે, ખાસ કરીને છોકરી પક્ષ દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક અત્યારે આપણી સાથે એમના પરિવારજનો છે તેમની સાથે પણ વાત કરશું। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप आए हो, एफआईआर जो आप नहीं हो रही थी, आप बोल रहे हो आपके हिसाब से एफआईआर भी हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? कहीं ना कहीं एफआईआर हो चुकी है, न्याय की मांग कर रहे हो, अब आपको कैसा लग रहा है? एफआईआर की मांग हुई है। मैं पुलिस वालों को और न्यूज़ वालों को, गुजरात न्यूज़ वालों को बहुत बहुत आभार प्रदान करना चाहती हूँ। बिल्कुल, તેમના પિતા આપણી સાથે છે, તેમની સાથે પણ વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। सबसे पहले तो खबर चली, खबर चलने के बाद कहीं ना कहीं चांदखेड़ा पुलिस एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद कार्यवाही करती है। हर पुलिस अपनी कार्यवाही जरूर से करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्टिवनेस अब दिख रहा है। उस वक्त आपका चेहरे के रंग कुछ अलग थे, आज आपके रंग अलग हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? ये न्यूज में चलने के बाद में इन्होंने एक्टिव हुए, ये एक्टिव होने के बाद में न्यूज और जो सीएस साहब है उन्होंने भी अच्छी तरह से जवाब दिया, पहले जवाब नहीं दे रहे थे। और सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि न्यूज में देने के बाद में ये इतने जल्दी एक्टिव हुए कि मैं ये सोच नहीं सकता था कि ये इतने एक्टिव हो जाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज गुजरात गुड्डे को। कहीं ना कहीं एफआईआर हो चुकी है? हाँ, एफआईआर हो चुकी है, अभी तक रोके हो गई। अभी एफआईआर हो चुकी है, कहीं ना कहीं न्याय की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपका भी पक्ष लिया जाएगा, उनका भी पक्ष लिया जाएगा, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आपका जो आक्षेप है, जो लड़के पक्ष पर, ससुराल पक्ष पर जो आक्षेप है, आरोप है कि कहीं ना कहीं 5 लाख की मांग की जाती थी, लड़की को हैरान परेशान किया जाता था, उसको लेकर अब आप क्या कहोगे? मैं तो को कड़ी से कड़ी इनको सजा दो, क्योंकि ये इन्होंने मांगनी कर मैंने पूरी नहीं कर पाया, इसलिए मेरी बेटी को इन्होंने मार डाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आप एक सवाल आखिरी आपसे हम करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है अभी तक कोई कार्यवाही पिछले 2.5 सालों के बीच में नहीं करने में आई, और कहीं ना कहीं जब उसकी डेड बॉडी वहां पर पहुंची तो उस वक्त भी आप लोग को ऐसा नहीं लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो हम स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म करें? हमने इनको कई दफे समझाया कि बार बार आप मांग नहीं करो, मेरे पास पैसे आएंगे जब दे दूंगा। और मेरे पास में आया था इनके 15 अगस्त 2021 को, जब मैंने इनको वापिस कहा था मेरे पास पैसे अभी नहीं, आने दो, मैं आते ही दे दूंगा। बार बार मैं बच्ची को बैठा भी दिया 2-3 दफे, महीना कभी 1.5 महीना ऐसे बैठा और ये बेला फुसला के वापिस लेके जाते थे। और इनको लेके जाने के बाद में फिर अभी वापिस नेक्स्ट टाइम वापिस फोन आया कि पैसे लाओ, अब मैंने मकान भी ले लिया है, तो पैसे मैं नहीं दे पाया। और अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने मेरी बेटी को वापिस लेना है, 1.5 महीना मैं पहले बैठा ही थी, और अभी लेके गए हाथ जोड़ के, बोले आप केस वेस मत करो, मेरे हम लेके जा रहे हैं, समझा देंगे। और मैं तो कुछ किया और एंड में मेरे पास में डेथ बॉडी आई। अभी एफआईआर हो चुकी है, अब आपको कैसा लग रहा है? कहीं ना कहीं खबर चली, एफआईआर हुई, अब मेरे को अच्छा लग रहा है कि इन गुનેગારો को सजा मिल जाएगी। ચોક્કસ એમના વકીલ સાથે એક છેલ્લો પ્રશ્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરશું। खास कर क्या कहना चाहोगे? वकील के तौर पर आप यहाँ पर उपस्थित हुई हो, अब आपकी तरफ से किस प्रकार की इस इन्वेस्टिगेशन में आप कैसे ध्यान देंगे? आभार है पुलिस महकमे का और मीडिया का, आपने हमारे संघर्ष में हमारा साथ दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। दहेज हत्या के संबंध में 300 498A 201A 120B और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। हमें पूर्णतः विश्वास है, पूर्णतः आशा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, मेरे क्लाइंट को न्याय मिलेगा
और विशेष करके आभार प्रकट करता हूँ थानखेड़ा पीआई साहब का। इन्होंने पूर्ण तरीके से विक्टिम्स को सुना, पीड़ितों को सुना, इनकी भावनाओं को समझा, समझने के पश्चात इनका मुकदमा दर्ज किया है और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। हमें आशा है कि निष्पक्ष तरीके से अनुसंधान होगा और निष्पक्ष अनुसंधान होने के बाद में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और मेरे क्लाइंट के साथ में पूर्ण न्याय होगा। आभार। ચોક્કસથી કહીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક અહેવાલની અસર ચોક્કસથી થઈ છે। ચાણખેડા પોલીસ સ્ટેશનના દ્રશ્યો આ છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક અહેવાલની અસર ચોક્કસથી થઈ છે। પરિવારજનો પણ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। અહેવાલની અસર થઈ છે, તે લોકો આભાર વિધિ કરી રહ્યા છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક આપે ખબર ચલાવી અને ન્યૂઝ ચાલ્યા પછી અહેવાલની અસર થઈ અને પોલીસ હવે એફઆઈઆર દર્જ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરી રહી છે। હવે જોવાનું એ રહેશે કે કાર્યવાહી કઈ રીતે કરવામાં આવે છે અને છેલ્લે કેટલા સમયમાં આ લોકોને ન્યાયની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થશે। કેમેરામેન ભરત ઠાકોર સાથે ગુજરાત ન્યૂઝ, પ્રેમ ચોબે, અમદાવાદ।